जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव हूं। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, टैरो, वास्तु, लाल किताब, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे मेल्स भी आते हैं जिसमें जातक या जातिका जानना चाहती है कि क्या उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव हुआ है क्या। मेरी आप पहले की वीडियो देखेंगे, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, जहां से आप जान सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव हुआ है या नहीं है। कुछ उसमें मैंने रेमेडीज भी बताई है, थोड़ा सा आज विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तंत्र कहना बहुत आसान है। तंत्र का अर्थ क्या होता है? तंत्र का अर्थ है तीव्र इच्छाओं की पूर्ति का साधन। अब तंत्र को मैं एक अन्य शब्द के रूप में बोल दूं कि उपाय। जब नई बहू घर में आती है तो मां बलाएं लेती हैं, यह भी एक प्रकार का उपाय है। आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं, यह भी एक प्रकार का उपाय है। आप घर की दहलीज के ऊपर तेल डालते हैं और फिर अंदर जाते हैं, यह भी एक प्रकार का उपाय है। दुर्गा सप्तशती के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी तंत्र का जिक्र किया गया है, बहुत सारी जगह के ऊपर है। तो इसे पहली बात तो हम नकार नहीं सकते। अब किसी जातक या जातिका के ऊपर अगर हो भी गया है तो कैसे उसको रेमेडीज के लिए लेके जाएंगे? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप यथासंभव अगर हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ अब डेली पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे। निरंतर 42 दिन आप करें। आप जमीन पर सोएं, अर्थात जो बेड होगा उसके ऊपर ना सोएं, नीचे अपना गद्दा लगा करके उसके ऊपर आप सोएं। सात्विक भोजन करें, यथासंभव अगर हो सके तो लहसुन और प्याज खा सकते हैं। मांस मदिरे का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा, यथासंभव अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि आप अपने हाथ पैर के नाखूनों को काटें जरूर। तीसरा, आपका जो घर है वहां पे कोशिश करें कि कपूर लें और रात को सोते समय आप कपूर जला करके दीपक में या किसी कटोरी के अंदर पूरे घर के अंदर आप घुमाएं और घुमाने के बाद में आप जहां पे सोते हैं वहां पे उसे शांत होने के लिए दें। अब बहुत सारे कॉल्स आपके पास में आते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं कि जी तंत्र आप बोल रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति विशेष सच्ची में तंत्र करने वाला है तो आधी दुनिया तो वैसे ही समाप्त हो चुकी होती। सवाल भी जायज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल एकमात्र है, यदि व्यक्ति विशेष अगर सच्चा करने वाला है, उचित मापदंड के अनुसार करने वाला है तो उसका प्रभाव होता है। लेकिन आजकल के लिए व्यक्ति विशेष लालची हो गया है, प्रक्रिया को, मंत्रों के जाप को, क्रिया को पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं कर पाता। और एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि कोई कहता है कि मैंने इसकी सिद्धि कर रखी है, वो झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? कि पहली शपथ हमें यही दी जाती है कि आपको बताना नहीं कि आपने क्या किया है। ये एज ए बैटरी है, जब लाइट चली जाएगी तब वह काम में आएगी। तो जो कहता है कि मैंने ये सिद्धि करी है वो सबसे पहले झूठा नंबर 1 है, ये बताना ही नहीं होता। और दूसरा, ज्योतिष का और तंत्र का केवल दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुछ जगह शास्त्रों में लिखा गया है, यदि आपके पास में आय के अन्य साधन हैं तो ज्योतिष को आप लोगों की भलाई के रूप में प्रयोग करें। यदि आपके पास में ज्योतिष में साधन नहीं है, आय के साधन नहीं है, तो आप इसे अपनी आय के साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी अनजान जगह पे, खासकर सुनसान जगह के ऊपर आप जा रहे हैं, कुछ मीठा वगैरह खा करके ना जाएं।
जैसे कि मैंने साइंटिफिक बताया कि मीठा खाने से अगर बात करें तो आयरन तत्व खींचने की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, अतः वहाँ से जो अननॉर्मल चीज़ें हैं वो आपके साथ में लग सकती हैं। दूसरा और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग वाले मैं देखता हूँ कि बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को व्याख्यान दे रहे हैं। आप है ना कमेंट्स में उनसे पूछें, भाई साहब आपने ये सारी विद्याएँ सीखी कहाँ से हैं? खाली ये छोड़ दें कि आपने क्या किया है, क्या सिद्धि करी है, वो तो बताएगा नहीं ना। मैंने जैसे कि पहले बताया, आपको ये पूछना है सर पढ़े कहाँ से हो? किया है, क्या है, रिज़ल्ट क्या है? आप जो बता रहे हैं उसका आधार क्या है? आप जो बोल रहे हो वो अच्छे वेशभूषा आप पहन रहे हैं, आपका ज्ञान क्या पर्याप्त है? जो वाक़ई में होंगे वो बताएँगे ही नहीं। आपके उस जीवन के आधार को और अच्छा बनाने के लिए आपके साथ में आगे आएँगे। मीठा खा करके नहीं जाना है, विशेष करके सफ़ेद चीज़ों को, अनजान जगह पे मूत्र विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें आती हैं। यथासंभव अगर ऐसा करना भी पड़ जाए, तो मीठा खा करके, नमक खा करके, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जब जाना चाहिए। अन्यथा कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सुनसान जगह पे इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं, तो मूत्र विसर्जन अन्यथा अन्य क्रियाएं, तो वहाँ पे भी आप प्रार्थना करेंगे, यहाँ पे कोई भी अगर इस प्रकार की शक्ति है तो कृपया मुझे इस प्रकार से क्रिया करने दें, परमिशन लें। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके इष्ट बलवित नहीं होते उनको ये परेशानी ज़्यादा होती है। यदि दोस्तों आप अपने इष्ट को जानना चाहते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह आप भेजें, कोशिश करेंगे आपके इष्ट बताए जाएं। अन्यथा एक प्रोग्राम ऐसा भी रख लिया जाएगा कि जहां पे आपके इष्ट कौन है जो आपको तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर लेकर के जाएंगे, वह भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि व्यक्ति विशेष को ईश्वर परमात्मा के सामने नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूटन का नियम है क्रिया की प्रक्रिया, और यह प्रकृति है, जैसा आप दोगे वैसा आपको वापस आएगा, यह भी सत्य है। यदि आप किसी के साथ में गलत करने के लिए चाहेंगे तो गलत होगा, यदि आप अच्छा करने के लिए जाएंगे तो आपके पास में रिवेट अच्छा आएगा। ये एक दर्पण के माफिक है। आप हंसते हुए अपने आप को देखेंगे तो आपको भी सामने हंसता हुआ दर्पण में अपने आप को दिखाई देगा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि तंत्र को अन्यथा ना लें। तंत्र बहुत पावरफुल चीज है, इसको लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करें। तंत्र हम लोग भी करते हैं लेकिन लोगों की भलाई के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, हस्बैंड वाइफ के अंदर आपसी डिस्प्यूट हो गया है, हस्बैंड वाइफ की अगर बात करें, हस्बैंड का चक्कर कहीं और चल रहा है, अब वाइफ चाहती है कि वहां से पीछा छूट जाए, तब क्या करेंगे? पहना लो ड्रग, कौन सा पहनाना है, करवा लो, क्या करवाओगे? हम लोग उपाय की भी क्लास देते हैं, सभी के एक लिमिटेशन है। अगर मैं बात करूं एक नग अगर बात करें तो 2.25 दिन से लेकर के 15 दिन और 1 महीने के बाद में असर देता है। दूसरी अगर मैं बात करूं मंत्रों का जाप अगर बात करें तो एक मापदंड की परिभाषा के बाद में असर देता है। कुछ मंत्रों का असर बहुत जल्दी होता है, कुछ का दीर्घकालीन में होता है। अब मंत्र कौन सा कर रहे हैं आप, वह भी डिपेंड करता है। अब मंत्र करने की परिभाषा क्या है वह भी है। तो यही है कि आप लोगों की भलाई के विचार करें। देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, यदि आपके पास में कुछ नहीं है और आपने सोचा उदाहरणार्थ कि मैं लोगों की, मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं लोगों की भलाई करूंगा, तब आपका बृहस्पति ठीक होना स्टार्ट हो गया केवल आपने सोचने मात्र से। और आपने किसी भी गरीब व्यक्ति विशेष को आपने कुछ पैसे, कुछ खाना दे दिया और बिना बताए, ये बेवकूफ है आज की डेट में जो टीवी चैनलों पे आकर के 4 केले पकड़ा करके, कंबल पकड़ा के फोटो खिंचा के दे देते हैं। आपने अपना केतु तो पैसे ही खराब कर लिया। उस ईश्वर परमात्मा को दिखाने की आवश्यकता है क्या कि आप क्या दान कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। एक और परिचर्चा का भी करेंगे, आखिर कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता कौन सा है।
जो आपको अर्थ से फर्श तक लेके आएगा। साइंटिफिक की चीज़ों के बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप कुछ दान अगर करते हैं, पैसों का, भोजन का, किसी भी चीज़ का, इवन वो आप अपने घर पे आकर भी अपनी पत्नी को या पति को ना बताएं। दान गुप्त होता है, उपाय गुप्त होते हैं। यदि किसी को पता होता है, पता चल जाता है तो उसका उपाय निष्फल हो जाता है। आप बताते हैं कि जी मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे इतने का दान किया और ये इतने लोगों को दिया, और फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी आपने फोटो लगा दी। केवल सोचने मात्र से आपका बृहस्पति ठीक हो सकता है। आइए बात करते हैं हम सभी ग्रहों की, 9 ग्रहों की। घर के अंदर आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं 9 ग्रहों को। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। यदि सूर्य आपका है और सूर्य आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है, अच्छा फल की परिभाषा की अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आंखों से, हड्डियों से संबंधित परेशानी है, सरकार से संबंधित आपको परेशानी है, पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपका मुंह में बोल रहे हैं तो थूक हल्का सा जा रहा है, नमक आपको खाने में कम लग रहा है, तो यकीन मानना दोस्तों आपका सूर्य माइनस होना स्टार्ट हो गया है। आप करें क्या? आप गुड़ खाएं, भोजन में साथ में भोजन के उपरांत गुड़ खाएं। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें और पिता का सम्मान करें। एक काम और हो सकता है, यदि आपके सरकारी कार्य वगैरह नहीं बन रहे हैं तो कोशिश करें 1 किलो जो पेड़े होते हैं, लाल पेड़े, वो जाके किसी भी सरकारी अधिकारी को, अपने मित्र को आप खिलाने को दें। चंद्रमा की बात करें हम लोग, यदि चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, माता के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी आप व्याकुल हो जाते हैं, आपके पास में लिक्विडिटी यानी पैसा स्थायी रूप से नहीं रुक रहा है, और परेशानी का एक सबक है आपको स्वास्थ्य से संबंधित, विशेष करके फेफड़ों से संबंधित अगर परेशानी आ रही है तो यकीन मानना दोस्तों कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा खराब है। आप क्या करें? माता या माता के समान कोई भी स्त्री से आप चावल या चांदी की चीज लेकर के अपने पास रखें, उनके चरण स्पर्श छू करके आशीर्वाद लें और शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जल अर्पित कर दें। यदि आपका बहन, बेटी, बुआ के साथ में संबंध अच्छे से नहीं बन रहे, बिजनेस व्यापार आपका ठीक नहीं आ रहा है, बात बात के ऊपर अगर आप शब्दों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुध आपका माइनस चल रहा है। अब करना क्या है? बहन, बेटी, बुआ का आप सम्मान करें, यथासंभव उनको उपहार आप देते रहें। किन्नरों को आप यथासंभव हो सके हरे कपड़े आप बुधवार के दिन आप दें, कुछ दक्षिणा दें, और वो हाथ जोड़ करके या पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। यदि बृहस्पति आपका खराब हो रहा है, उदाहरण के लिए अगर बात करें, आपका सोना कहीं खो गया है, आपके बिना बात में अफवाहें आपकी चल रही हैं, या फिर आपके चोटी के यहाँ के बाल आपके उड़ने स्टार्ट हो गए हैं, ज्ञान रूपी परिभाषा आपकी ठीक नहीं आ रही है, बहुत सारी विवेक का कई बार आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बृहस्पति को करने के लिए आप अपने कुल पुरोहित को जा करके यथासंभव उपहार आप दें। किसी भी मंदिर में जा करके, मंदिर गुरुद्वारे में जा करके आप किसी भी व्यक्ति विशेष को, जो कि जिनके बाल सफ़ेद हों, कुछ भी आप उपहार दें, मीठे फल आप दें। यदि शुक्र आपका खराब है तो यकीन माना वैवाहिक जीवन आपका निरस्त हो गया है, लग्जरी लाइफस्टाइल खत्म। वो बात अलग है, आप बोलेंगे कि जी भूतों का जो शुक्र अगर बात करें नीच परिस्थिति के अंदर है और उनको भी सारी चीज़ें, भाव कारक स्वामी देख करके ऊपर दृष्टि भर लेगी, लेकिन मैं एक कॉमन सी चीज़ें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको करना क्या है कि पत्नी के साथ में मधुर संबंध आप रखें, उनको श्रृंगार का सामान उपहार में आप दें, हल्का सेंट या परफ्यूम आप लगाएं और साफ कपड़े आप पहने। अगर आपको लगता है कि आप पे अननेसेसरी कहीं पे भी राहु खराब होने की निशानी, अगर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी कहीं ना कहीं आपका परेशानी का एक सबक बैठ गया है, कैसे आपके ऊपर
इनकम टैक्स का छापा आ गया, आपने जबकि इनकम टैक्स भरा था, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया जबकि बिजली ठीक चल रही थी। अननेसेसरी कहीं ना कहीं परेशानी को सबक, जहाँ पे एक नोटिस आ गया है, लेकिन आपने अपनी तरफ से ईमानदारी से कार्य पूरा किया। आपको मन कर रहा है कि आप आज मांस मदिरा का सेवन करें, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को धोखा दें, या फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट से आगे बढ़ें, तो उसको ठीक करने के लिए यथासंभव हो सकता है शाम के समय पे आप क्या करें कि चने, भुने हुए चने आप खाने स्टार्ट करें। शाम के समय अपने दोस्तों को चाय पे बुलाएं, या कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफ़ी आप उन्हें पिलाएं। जो घर में काम करने वाले आपके स्वीपर हैं या नौकर हैं, उनको आप चाय पत्ती, कॉफ़ी या तंबाकू से संबंधित सामान आप दे सकते हैं दक्षिणा के साथ में। यदि आपको संतान पक्ष, विशेष करके लड़के से संबंधित परेशानी है, लड़का आपका कहना नहीं मानता, या लड़का आपसे विमुख हो गया है, या फिर लड़के से संबंधित कोई परेशानी, तो कहीं ना कहीं केतु खराब हो गया है। आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आपके पैरों के अंदर दर्द है, तो कहीं ना कहीं आपका केतु खराब हो गया है। आपको करना क्या है, गणेश जी की उपासना करें। कुत्तों को आप पार्ले जी के या फिर टोस्ट आप खिलाएं, जिन्हें हम पापे भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। कोशिश करें कि यथासंभव अगर हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें। ये घरेलू उपाय जो आराम से किए जा सकते हैं। विस्तार से परिचर्चा आपकी होगी। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, हमसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, जो कि पेड है, कंसल्टेंसी पेड है, फ्री नहीं है, तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप संपर्क आप हमसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम दोस्तों।